भुट्टा तो आता है इतना बड़ा, तो यही कारण है जो आपकी मक्का 10 से 12 कुंटल हो जाती है। 12 नहीं 14 गीली मक्का, गीली मक्का। और सुखा के कितनी हो जाती है भाई? तो देखिए यहाँ पे देखिए 2026 में फरवरी के महीने में मक्का की बुआई हो रही है और ये देखिए हाथ से यहाँ पे बुआई की जा रही है। लेकिन ये वाली मक्का ऐसी मक्का है जो कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये मैंने 10 से 12 कुंटल बीघे के हिसाब से काटी है पिछली साल। तो भैया ये कौन सी मक्का है ये भी आपको बताएंगे। अभी इस समय नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर भी यहाँ पे हाथ से ही काम क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुछ राज है, वही राज मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखिए केवल इनके पास तकनीकी एक ये है, ये भाई साहब इस हथियार कौन सा है ये दिखाना एक सेकंड। ये है केवल जो कि मक्का को 10 से 12 कुंटल पर बीघे के हिसाब से पैदावार आपको दिलाएगा। केवल ये चीज है, छोटी सी चीज, लेकिन इसको चलाने वाले में दिमाग होना जरूरी है भाई, ये सबसे बड़ी बात है। तो भैया इसके बारे में अपने किसान भाइयों से पूरी जानकारी लेंगे और इनसे भी जानेंगे ये कितनी दूरी पे मक्का की बुआई कर रहे हैं, दाना की दूरी। किसान भाइयों अपने किसान भाइयों से जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। और क्या हाल है जी? बढ़िया हाल है। तो भाई साहब ये बताइए, ये मक्का की बुआई शुरू हो गई अभी से, ये फरवरी का अभी पहला हफ्ता चल रहा है। आज कई दिन बाद मिले आप भाई? हम तो देखो ऐसी, हम तो जब कोई चीज नहीं दिखे हम तो किसान भाइयों के लिए तुरंत दिखाने आ जाते हैं। ये बताओ ये तो मक्का की बुआई किस खेत में की जा रही है? ये मटर का खेत है। मटर का? मटर टूट के फाइनल हो गई, फाइनल हो गई। अब ये मक्का की बुआई शुरू हो गई जी। तो ये तो आप बहुत स्पीड से और बहुत आगे थी बोल रहे हो। अच्छा एक और बताइए, जब आप इतने तकनीकी के किसान हो, आप खुद ट्रैक्टर भी है, सब चीज आपके पास, लेकिन ये हाथ से बुआई? हाथ से बुवाई का एक रीजन है जी। हाथ से बुवाई का मतलब है एक दाना पड़ता है, केवल एक दाना? एक दाना जी। एक बार में एक दाना। जी। देखो इनकी वो दिखाऊंगा मैं। जी। ये जलाली की है। जी। देखो खुरपी भी इनकी अपने हिसाब की बनी हुई है। जी। देख रहे हो, जैसे कि ऐसे करा, इसमें एक दाना डाल दिया जी और छोड़ दिया, काम खत्म। और दाने से दाने की ये दूरी कितनी रखवा रहे हो आप? दाने की दूरी रखवा रहा हूँ मैं कम से कम 10 इंची, 8 से 10 इंची के बीच में मैं रखवाता हूँ 10 इंची। अच्छा, दुनिया 6 से 7 इंची पे करवा रही है? ना 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 10 इंची। 10 इंची? 10 इंची। तो इसका रीजन क्या है जो आप 10 इंची करवा रहे हो? इसका रीजन ये है कि अगर मैं 5 इंची या 6 इंची या 7 इंची करवा दूं जी तो घनी ज्यादा हो जाएगी। आदमी सोचता है इसमें 2 आएंगी। अच्छा, 2 आएंगी मुठिया, जी, जिसे कहते हैं मुठिया कुक्कड़। हाँ भुट्टा। भुट्टा, हाँ, लेकिन उसमें एक ही रह जाएगी। एक ही रह जाएगी, लेकिन वो आएगा एकदम कुक्कड़ आएगा जिसे बोलते हैं। भुट्टा तो आता है इतना बड़ा, तो यही कारण है जो आपकी मक्का 10 से 12 कुंटल हो जाती है। 12 नहीं 14 गीली मक्का, गीली मक्का। और सुखा के कितनी हो जाती है भाई साहब? सुखा के 8 नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं तो आपसे तो पूछूंगा, पहले मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये तो गाड़ी रहे। तुम बताओ कितनी हो जाती है? 9 कुंटल बीघे की हो जाती है सूखने के बाद। सूखी। और गीली ये कह रहे 13-14 कुंटल तक की हो जाती है गीली? हाँ जी बिल्कुल हो जाती है। तो भाई साहब ये तो तारीफ की बात है। देखिए दोस्तों, तभी मैं कहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में आपसे कुछ बातें छूट जाती है। और भैया ये देखिए वैरायटी और दिखा देता हूँ मैं किसान भैया, कौन सी वैरायटी बोल रहे हो? दानवीर। दानवीर वैरायटी है, दानवीर वैरायटी है 1368। ये जो वैरायटी है ये 12, 14, 13 कुंटल तक की आराम से काट रहे हैं। अच्छा यही वैरायटी क्यों बोल रहे हो? वैरायटी तो बहुत है मार्केट में। ये मैंने 20 वैरायटी बताई आपको। ये मैंने 2 बार बो चुका हूँ। मैं मक्का कर रहा हूँ कम से कम 10 साल से। जी। पहले करी थी 9108। जी। फिर करी थी 9899। जी, पायनियर की। जी। लेकिन ये मक्का मैंने करी है लगभग 30 बार कर रहा हूँ। जी। और वैरायटी भी करते हो? अगेती में से ही करते हो? अगेती में यही करता हूँ। अच्छा जी। तो भाई साहब ये बताओ 9 कुंटल की यही वैरायटी होगी कि सब पे हो जाती है अगेती हो जाए तो? नहीं, समय की मक्का आई, ये भी समय की है। आप मान के चलो तो 9899 वो भी समय की है, वो भी अच्छी हो जाएगी। वो भी 9 कुंटल तक हो जाती है? 9 कुंटल तक हो जाएगी भैया। ये देखो सब समय का खेल है और आपके करने के ऊपर है। समय का करने का समय का खेल है। और अभी 1 मिनट में भैया रोकना चाहूंगा तुम्हें, पहले यहाँ पे देखो मक्का की बुआई करने का बिल्कुल बेस्ट तरीका देखो आप। दाने, हम तो यहाँ पे दाने से दाने की दूरी देख रहे हैं। देखा भाई, एक जहाँ दाना एक जहाँ दाना, केवल एक ब्रांच पे दाना है, केवल एक ब्रांच पे। तो वैसे ही तो 8-9 इंची बैठ रहा है। 8-9 इंची का बताया। तो 8-9 इंची आपने बताया। हाँ जी। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। तो ये है उचित दूरी। अच्छा लाइन से लाइन की दूरी की मैं बात करूं तो कितनी माने? 18 फुट। 18 इंच। 18 इंच। मतलब वही आपने बोला 1.25 फुट के आसपास बस। तो क्योंकि 2 फुट या तो इसको इधर ले लो दूरी जी, या इधर ले लो, लेकिन इधर सही रहेगी। कभी हवा का भी फर्क पड़ता है जी। ये इन्होंने गलत काट दी है जी। ये गणनीति ऐसे पुवाई पछाई, लेकिन फिर वो खेती छोटा है, थोड़ा छोटा है, वो खेत का मैटर है बस। नहीं पुवाई पछाई, मक्का पुवाई पछाई होनी चाहिए जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कितनी पैदावार रहती है, ये तो पूछ लिया। अब मेन बात आती है जो हमारे किसान पूछना चाह रहे हैं, इस मक्का में बुआई से पहले आपने क्या डाला है?
देखो इसमें एक आती है रीजेंट, रीजेंट अल्ट्रा और रीजेंट रीजेंट बायर की। बायर की जी, कीटनाशक है वो तो। कीटनाशक है जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि कीटनाशक पहले जरूरी ये है कि आपने देखा होगा, किसान भाई सब जानते हैं, मक्का में सबसे ज्यादा गिरार आती है। मक्का में नीचे नीचे भी गिरार आती है, ऊपर भी आती है। ऊपर भी आती है। नीचे वाली पौधन को काट देती है, जड़ काट जी, देती है। जी, जी ठीक है, उसे नीचे काट देती है। तो उसके लिए रीजेंट, रीजेंट, इससे क्या फायदा है इसमें? रीजेंट का ये फायदा है कि नीचे न तुम्हें कोई फंक्शन नहीं आएगा, ना कोई गिरार आएगी, ना कुछ आएगा इसमें। अच्छा, काफी लोग जो आलू की खेती में करते हैं या और खेती में करते हैं वो तो डालते नहीं है इसको। आलू में एक चक्कर होता है, आलू में पहले रीजेंट पड़ जाती है, वो तो पड़ती है आलू बुआई के टाइम पे ही। इसमें मटर में कोई नहीं डालता है, नहीं डालता है। इस चक्कर में मटर में डालनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है जो मटर की खेती में मक्का बो रहा है उनको रीजेंट डालना जरूरी है? जरूरी है। अच्छा, इससे गरार पैदा होती है। मटर वाले में ग्राहट पैदा होती है? जी, मटर से गरार पैदा होती तो है। इधर आओ, ग्राहट पैदा होती है तो वो एकदम खत्म हो जाती है। बिल्कुल रिजल्ट से खत्म हो जाती तो भैया ये कितनी डोज ली आपने रीजेंट की? 1 किलो का बीघा। 1 किलो का बीघा डाला आपने जी। तो भैया रीजेंट डाल के जरूर चाहिए। ये तो होगा कीटनाशक। और खाद वगैरह क्या डाला है? खाद वगैरह देखो पहले पानी पे खाद नहीं नहीं, अभी जमीन में नीचे क्या डाला है? ना 10 किलो डीएपी, 10 किलो डीएपी और रीजेंट, बस रीजेंट भाई बस। और इसके बाद इस तरीके से हाथ से बुआई कर दी है और ये वाली इन्होंने वैरायटी लगा दी है। ये तीनों काम किए, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, जब इतनी तकनीकी है, मशीन आ रही है, बेड वाली मशीन है, ये मशीन है, वो मशीन है, हाथ वाली भी मशीन है, ये क्या है ये फिर? उसमें ऐसा बेड वाली मशीन में ये होता है कि बेड वाली मशीन का अंतर ये होता है कि ज्यादा खेत सूख गया तुम्हारा और टाइम हो गया लेट, हाँ बिल्कुल सही है, बोने का टाइम हो गया लेट हो गया, तो बेड वाली मशीन से बोना चाहिए। अर्जेंट ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। अगर आपका खेत सूख रहा है और बेड से बो के फिर पानी दे दो, पानी दे दो 30 से 4 दिन, वो अगेती हो जाएगी 10 से 15 दिन। बस। ये तो भाई बहुत बड़ा भाई, ऐसे ये किसान ने ऐसे ही है भैया दिमाग। अब बेड वाली मशीन और छोटी आ गई है, 9 इंची पे आ गई है, 9 इंची पे भी आ गई है? 9 इंची पे आ गई है। अच्छा, बेड वाली मशीन 9 इंची पे आ गई है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा बलीपुर की, मैं अपने गाड़ूंगा और खेत गाड़ूंगा भी जी। अभी और खेत गाड़ोगे? अब आलू वाले गाड़ोगे? आलू वाले। ये आपने मटर वाला मटर वाला तो काम खत्म है, फाइनल हो गया। कितनी मक्का गाड़ी है आपने अभी? मटर वाली मक्का मैंने 15 बीघा कर दिया। 15 बीघा गाड़ी है अभी। तो भैया अब इनके देखो आलू पे भी हम दिखाएंगे, ये आलू पे उस समय पे उस हिसाब से करेंगे ये काम। पेड़ वाली गाड़ूंगा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये जो आप मक्का बो रहे हो और ऐसे ही आप अगर बो लगभग 25 फरवरी को, तो फिर अंतर क्या आएगा पैदावार में? अंतर पैदावार में आएगा, दूसरी फसल पे आएगा अंतर। जैसे कि अब ये गड़ गई, इसमें धान हो जाएगा बढ़िया समय का। और जो 15 फरवरी के बाद गड़ेगी मक्का, उसमें धान करना बेकार है, फिर उल्टा सीधा खेत जोतना पड़ जाता है जी। और अगर मार्च में बोते हैं कुछ लोग तो वो फिर उसमें खाली छोड़ दे आलू के लिए या किसी के लिए, जी पैदावार तो कम होगी। पैदावार उसमें ज्यादा आएगी फिर, मतलब आलू में हाँ उसे लंबा समय मिलेगा, आलू बढ़िया निकलेगा उसमें, बढ़िया निकलेगा। या सरसों बोते हैं, या सरसों बोते अगेती जो लोग सितंबर में बोते हैं जी। तो कहने का मतलब इनका ये है, मक्का जितनी अगेती बोलोगे समय पे फरवरी में, जी। और फरवरी का महीना मक्का का टाइम है लगभग अधिक पैदावार लेने वाला होता है। अधिक पैदावार लेने वाला 15 फरवरी, यानी अगर आप 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मक्का बोते हो, ये सबसे रिकॉर्ड पैदावार वाली। या पेड़ से वो किसी से वो, लेकिन ये समय जरूरी है, ये समझ। इनका मतलब लेबर चार्ज क्या लिया आपसे? 450 रुपया बीघा, 400 रुपया बीघा। जैसे अब ये है अगाई बो रही है ये, तो 400 ले रहे हैं जी। इसी को 5 दिन 5 दिन बाद बोएंगे तो भीड़ हो तो जाएगी, 450, क्योंकि आलू खुदाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अभी आदमी फ्री है जी, तो 400 ले रहा है, अभी 400 फिर 450, फिर 450 रुपये बीघा। लेकिन देखो भैया 450 रुपये यहाँ लेबर चार्ज है, बाकी आपको पता ही है। तो भैया बाकी जानकारी आपको और भी देते रहेंगे, और इसमें जब मक्का जर्मिनेशन होगी वो भी आपको दिखाएंगे, दानवीर भी दिखाएंगे, पानियर भी दिखाएंगे और डिकाल भी दिखाएंगे, और भी जो वैरायटी, सब वैरायटी के बारे में आपको इस साल पूरी जानकारी हमारे चैनल पर मिलने वाली है। किसान एक चीज का ध्यान रखे, मक्का में खाद हाथ से न लगाए। बिल्कुल, इसके बारे में तो सर 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा। इसके बारे में तो अभी जैसे खाद लगेंगे ना, तो उस समय आपसे प्रॉपर जानकारी लेंगे कि आप किस तरीके से लगा रहे हो खाद। तो बाकी दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम जी।